हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज खड़े हैं हम डिस्ट्रिक्ट मंडी के थुनाग में, तहसील थुनाग में, और यहां पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 30 जून की जो रात थी वो शायद यहाँ के लिए जो थी वो मुसीबतों का पहाड़ लेकर जो है यहाँ के लोगों के लिए आई थी। और इसमें जो है वो कई लोगों की जो है वो इस प्राकृतिक आपदा में जो है वो जहाँ पे जो बादल फटने की घटना हुई थी वहाँ पर जो है वो कई लोग जो हैं वो पानी में बहकर जो है वो चले गए और कईयों के मकान जो है वो तहस नहस हो गए, कईयों की दुकानें जो टूट गई। और इसी के साथ में मैं दिखाना चाहूँगा अभी आपको तेजी और गांव के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो है वो सामान जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हिमाचल की बात करें, बहुत सी संस्थाएं जो हैं, फाउंडेशनें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है वो अपना यहाँ पर सहयोग कर रही हैं इन लोगों के लिए। और इसी के बीच में जो है वो मिसाल फाउंडेशन जो है वो भी यहाँ पर जो है मसीहा बनकर जो है वो खड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मिसाल फाउंडेशन है ये 2006 से जो है वो समाज हित में कार्य कर रही है। और इसके द्वारा जो है वो लॉकडाउन में कोविड काल में जो है वो तब भी जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया इस संस्था ने। और अभी जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है वो राहत सामग्री जो है वो अपनी तरफ से मुहैया करवा रही है और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अन्य जो बाहरी राज्यों से जो लोग हैं जो यहाँ के लोगों के लिए जो है वो मदद कर रहे हैं और बाहर से जो मदद भेज रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके द्वारा जो है बढ़ चढ़कर जो है इन लोगों की मदद की जा रही है। और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से जो है वो इन लोगों के लिए जो मदद कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय एसडीएम या डीसी या किसी के साथ भी संपर्क करके जो वो आप राहत सेवा जो अपनी तरफ से कर सकते हैं इन लोगों की। और मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो बादल फटने के कारण जो है वो सारा घर वगैरह आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और पूरा यहाँ पर जो है वो इलाका डेंजरस जोन में है और हर जगह पर जो है लैंडस्लाइडिंग वगैरह है। कईयों की दुकानें जो है वो चली गई, कईयों के जो मकान हैं वो तहस नहस हो चुके हैं, कईयों के दुकानों का सामान तक भी 15-15, 25-25 लाख रुपए का जो सामान था उन्होंने रखा हुआ वो भी यहाँ पर तहस नहस हुआ है। और उसी के दौरान जो है वो आज यहाँ पर मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो राहत सामग्री जो है वो प्रदान की जा रही है अपनी तरफ से। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपदा पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर गांव वासियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला था, कैसे जो है वो यहाँ पर फ्लडिंग आई। और आपको दिखाएंगे वो स्पॉट भी दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर जो है वो ये घटनाएं हुई हैं और किस तरह से जो है वो जल स्तर यहाँ पर एकदम से बढ़ा और कितना नुकसान जो है तकरीबन 700 करोड़ का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और भी संस्थाएं फाउंडेशन जो है वो इन लोगों की मदद यहाँ पर कर सकते हैं। अन्य बाहरी राज्यों से भी जो है वो यहाँ पर मदद भेजी जा रही है। और यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है और जो एनडीआरएफ की टीमें वगैरह हैं, जो भी लापता लोग हैं, अभी तक एक भी लापता व्यक्ति जो है वो नहीं मिल पाया है। और इसमें जो है वो एक पूरी फैमिली, जब हमने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि एक पूरी फैमिली जो थी जिसमें 4-5 व्यक्ति जो बताए जा रहे हैं वो पूरी ही मिसिंग है। और कुछ 11 लोग जो हैं वो इस गांव से जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। रीला देजी में अभी हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रीला देजी के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो है वो राहत सामग्री जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है मिसाल फाउंडेशन के द्वारा। ये आप सीधी तस्वीरें थुनाग से। और
आप भी बढ़ चढ़कर जो है वो इन लोगों का सहयोग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं इस मुश्किल के समय में। और तकरीबन 30 जून को जो है वो यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके कारण जो है वो पूरा फ्लड जो ये आप देख रहे हैं, ये नाला हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो इसने कुछ और ही रूप ले लिया है। और तकरीबन नीचे जो पुल यहाँ पर बताए जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो 25-30 फीट ऊपर तक जो है पानी का बहाव था। और वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे अभी के माध्यम से यहाँ पर हमारे बीच में माताएं बहनें भी मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, आपका हिमाचल तहलका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर फ्लड आया और इतनी बड़ी आपदा जो आपके ऊपर अभी आई है यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या रात को 11 बजे आई, क्या करना, बाहर तो अंधेरा था। हाँ जी। तो रात को 10-11 बजे जो है 10:30 बजे संपर्क टूट गया। फिर जी अपने अपने घर में रहे, बाहर भीतर देखते रहे। हाँ जी। तो क्या करना फिर? हाँ जी। सुबह लगा तो पता तो आपसे जो है इतनी खड़ी हो गई। हाँ जी। हाँ तो फिर क्या करना, अभी ऐसे दिख रहा है सबको। हाँ जी। तो इसमें जो है वो जैसे कि 11 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो इसके वो जो है ना, बिल्डिंग के पीछे से फ्लड आ गया, वो बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग में सोए हुए थे। हाँ जी। हाँ जी। वो चले गए। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस साइड आओ, थोड़ा सा साइड आओ ना। तो ये पुष्कर मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो यहाँ पर कंबल, प्रेशर कुकर और जो तसले वगैरह और साथ में साबुन वगैरह, किट वगैरह जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। जो पीड़ित परिवार हैं यहाँ पर जिनको जो है वो राहत सामग्री जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा कि किस तरह से जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो है वो किस तरह से जो है वो घर के अंदर तक जो है घुसे हुए हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ पर माहौल मंजर कितना भयावह रहा होगा, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर स्थानीय जो विभाग हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो इन लोगों के लिए जो है वो सहयोग किया है। और उन फाउंडेशन का, उन संस्थाओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो यहाँ पर जो है वो इन लोगों के लिए जो है वो राहत की सामग्री जो है वो लेकर बढ़ चढ़कर जो वो हिस्सा ले रहे हैं और सामग्री लेके आ रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये फाउंडेशन जो है वो जिला स्तरीय लेवल पर जो है वो कार्य करती है और कभी भी कहीं भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ये संस्था जो है सबसे पहले जो है वो सामने आती है। और इस संस्था के द्वारा आज भी जो है वो आपदा पीड़ित लोगों के लिए जो है वो सामान मुहैया करवाया जा रहा है यहाँ पर। और बच्चे हैं कंबल दिया, ब्लैंकेट यार, गद्दे भी निकालने हैं वैसे। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ज़रूरत का सामान है वो मुहैया करवाया जा रहा है यहाँ पर जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके लिए। और क्योंकि यहाँ पर जो फ्लड आया उसके कारण जो है वो जो भी सामान था घर के अंदर की बात की जाए या कहीं की बात की जाए तो वो सारा जो है वो बह चुका है, पानी के साथ में ही बहकर जो भी चला गया, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिला है। और बात करें नीचे तो अभी भी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर फंसी पड़ी हैं और जेसीबी के साथ जो है वो मलबा हटाया जा रहा है। हमारी टीम भी, हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल की टीम भी बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ तक पहुँच पाई है। हालाँकि आगे जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर रास्ते जो हैं वो अभी तक सक्रिय नहीं हुए हैं, चले नहीं हैं। और
अभी जाना मत, अभी गद्दा मिलना बेटा, है ना। ये सीधी तस्वीरें आप नाग से और हिमाचल तहलका न्यूज़ मिसाल फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि जिनके द्वारा जो है वो यहाँ पर जो पीड़ित आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके लिए जो है वो सामग्री लेकर जो है वो जो जरूरी सामग्री है उनको मुहैया करवा रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन जो है वो बड़सर महरे से जो है वो समाज हित में कार्य करती है और जिला स्तरीय स्तर पर जो है वो कार्य करती है। और जहाँ पर भी जो है वो ज़रूरत इनको महसूस होती है कि यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है, वहाँ पर जो है वो इस फाउंडेशन के द्वारा जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो निस्वार्थ भाव से जो है वो देती है। और इस प्राकृतिक आपदा में जो है वो कई परिवार जो हैं वो बिछड़ गए और कई मकान जो हैं वो टूट गए और कई अपने जो हैं वो अपनों से बिछड़ गए और कई परिवार जो हैं लगभग 80 के करीब जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे यहाँ पर थुनाग में जो है वो 80 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और अभी तक जो है वो उनका कोई नामो निशान नहीं है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं और ये पूरा एरिया जो है वो डेंजरस जोन में डाला गया है। और एक फैमिली ऐसी बताई जा रही है जो चार पांच जो घर के सदस्य थे वो सारे ही पानी में जो है वो बह चुके हैं और अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो निरंतर प्रयास में हैं और यहाँ पर सर्चिंग अभियान जो है वो उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। 15-15, 20-20 लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जो सर्चिंग कर रहे हैं नदी नालों की। और अभी तक जो है वो बच्चे हैं जी घर में। ये आप देख सकते हैं, ये बेडशीटें, कंबल और जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सारा जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है। और ये देखिए आप, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि और निरंतर जो है वो अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, बाहरी राज्यों की बात की जाए तो बाहरी राज्यों से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है वो यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो किया जा रहा है। और बढ़ चढ़कर जो है वो संस्थाएं और फाउंडेशन जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो भी ज़रूरत का सामान है वो मुहैया करवा रही हैं और उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और हालांकि अभी यहाँ पर जो है वो हमें बताया गया कि यहाँ पर जयराम ठाकुर जी, उससे पहले उसके बाद में जो है कंगना राउत जी जो यहाँ की, वो भी यहाँ पर मौका निरीक्षण करके गए हुए हैं। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात का समय था जिस टाइम जो ये घटना हुई और जिस टाइम यहाँ पे फ्लड आया और कहीं ना कहीं जो है वो इस फ्लड में जो है वो काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। और क्या बोल तुम्हें साथ में टी शर्ट और लोअर वगैरह भी साथ में दी जा रही है। और साथ में जो भी ज़रूरत का सामान होता है जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, टूथपेस्ट, ब्रश और कंबल, बेडशीट वगैरह और जो भी एक
भाई तो पांच करो है ना इतने इतने ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। किसी को चावल वगैरह की तो बता देना। मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो जिला स्तरीय लेवल पर जो है वो कार्य किया जाता है और जब यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक आपदा के चलते जो है वो आज यहाँ पर जो है वो जो आपदा पीड़ित परिवार हैं उनको जो है वो राहत सामग्री जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है पुष्कर फाउंडेशन के द्वारा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये जितने भी घर हैं यहाँ पर वो डेंजरस जोन में अभी डाले गए हैं और कई मकान जो है वो बीच से फट चुके हैं, कईयों के जो नींव वगैरह होती है वो बिखर चुकी है। और मैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। पढ़ने वाले कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उस हादसे से जो है वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो है वो एक रात में जो है वो सब कुछ बदल जाना और अगले दिन जो है वो आप देखें कि तबाही का ही मंजर जो है वो दिखाई देता है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये और इसमें जो है वो कई परिवारों के जो है वो अपने लोग जो है वो बह कर चले गए। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बेड शीट, कंबल और सरफ वगैरह, साबुन वगैरह और जो बाल्टी और टब वगैरह और लोअर पैंट और साथ में अन्य सामान जो है वो यहाँ पर मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। और चावल भी ले जाओ, चावल ले जाओ, आ जाओ इधर आओ। फोटो तो भाग वीडियो है सोना था बस सलाम दीजिए। ओके ठीक है ओके ये साथ में नहीं ब्रश नहीं आया। क्या हो गया कमल गया ये कमल क्या कमल
अभी जाना मत, कोई सामग्री और होगी तो ये थुनाग से है और सीधा लाइव आप देख रहे हैं। और आप भी यहाँ पर जो है वो सहयोग कर सकते हैं अपना अपना। और सहयोग करने के लिए आप यहाँ के जो एसडीएम हैं, डीसी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इन लोगों का बढ़ चढ़कर जो है वो सहयोग कर सकते हैं। और निरंतर जो है वो कुदरत का कहर जारी है। और हिमाचल के कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर जो है वो हैवी लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। और उनमें से एक जो है वो अपना मंडी डिस्ट्रिक्ट है और जहां पर अभी हम मौजूद हैं। और बात की जाए अन्य डिस्ट्रिक्टों की, जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला इत्यादि जो हैं वो भी डेंजरस जोन में अभी डिस्ट्रिक्ट डेंजरस जोन में घोषित किए गए हैं। और जैसे कि अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी जो है वो हैवी बारिश हो रही है, तो आप भी अपने घरों में रहें और ज़्यादा पहाड़ी एरियाओं में ना आए, क्योंकि अभी घूमने के लिए जो है वो ये एरिया बाहर के जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों से जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो वो फिलहाल अपने घरों पे रहें, यहाँ पर हिमाचल में अभी घूमने का प्रोग्राम ना बनाएं, क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं वो काफ़ी दयनीय बने हुए हैं। तो जब तक जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो घोषणा नहीं की जाती है कि टूरिज्म खोलने की, तब तक जो है वो आप अपने घर में रहें, हिमाचल की तरफ घूमने ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो है हैवी बारिश वगैरह हो रही है। आज भी मौसम जो है वो काफ़ी हल्की हल्की बारिश यहाँ पे लगी हुई है। और नदी नालों के करीब ना जाएं, क्योंकि नदी नाले जो हैं वो उफान पे चले हुए हैं, तो जिससे जो है वो कोई नुकसान ना हो और जानमाल का कोई नुकसान ना हो। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मिसाल फाउंडेशन तो यहाँ पे हुआ पहली बात तो ये है। और यहाँ पर अभी हम नीचे देख रहे थे, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो है वो अलग अलग फाउंडेशनें, संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो है वो राहत सामग्री जो है वो लेकर आई हुई है। और हर जगह पर जो है शिविर चलाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिन को जो ज़रूरत है उन तक जो है वो सामान मुहैया करवाया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा। और ऐसे ही एक संस्था हमारी मिसाल फाउंडेशन भी है, जिसके द्वारा जो है वो जिला स्तरीय लेवल पर जो है वो अच्छे कार्य किए जाते हैं। और लॉकडाउन में भी जो है इस संस्था ने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया। और इसी के तहत जो है वो आज आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग में भी ये संस्था जो है वो पीड़ित परिवारों को जो है वो सामान मुहैया करवा रही है। और यहाँ पे इस संस्था के फाउंडर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ आप भी, आ जाओ आप। सर देख लो जरा, मैं थोड़ा भाई आप थोड़ा मैं इस साइड रहना, जब लाइव चला हुआ आप लोग भी बढ़ चढ़कर जो है वो इन ग्रामीणों का, यहाँ के इलाका निवासियों का जो है बढ़ चढ़कर सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो दयनीय बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर विभागों की बात की जाए तो विभाग जो है वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। और अभी कुछ एक मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो अभी खोले नहीं गए हैं। और पीछे भी हम देखते आए तो हर जगह पर जो है वो जो सड़कें थी वो नाले बन चुके हैं। ऐसी हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और
थोड़ी सी गाड़ी साइड कर लो ना, ये बड़ी गाड़ी नहीं करेगी एक उनके सामान हमें भी लाएंगे नीचे से ना। 1 सेकंड भाई, बस होने वाले हैं। एक बाइट लेनी सर, थोड़ी बाइट लेनी, बाइट। आप आ जाओ इधर ही ना, इनको करने दो। नमस्कार सर, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको जैसे आज मिसाल फाउंडेशन के द्वारा जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो है वो राहत की सामग्री जो है वो इन परिवारों को जो है मुहैया करवाई जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो त्रासदी यहाँ पे आई है, जो जिस रास्ते से हम आए हैं, जिस रास्ते को हम देखते हुए आए हैं, हाँ जी, कहा ये जा रहा था कि 17 जगह पे बादल फटे हैं। हाँ जी। हमें तो ये लगता है कि 17 जगह नहीं, 17,000 जगह बादल फटे हुए हैं। हाँ जी। जहाँ पे देखो, जहाँ जिन भी पहाड़ियों को देखो, चाहे आप कैमरा कहीं पे भी घुमा के देख लो, हाँ जी, वो टोटली वहाँ पे मतलब हमें सारी पहाड़ियाँ लाल लाल दिख रही हैं। दैट मीन्स कि वहाँ से लाशें गिरे हैं। हाँ जी, और जब सारी पहाड़ियों से लाशें गिरे हैं, मलबा आया है, पानी नीचे आया है, हाँ जी, जैसे थुनाग जगह है, थुनाग जगह पे या ये अपना यहाँ पे जहाँ पे हम वितरित कर रहे हैं, ये राशन वितरित कर रहे हैं, जो सामग्री वितरित कर रहे हाँ हैं, जी। वहाँ पे देखो कितने फोर्स से वो फ्लड आया होगा। हाँ जी। ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा कहीं पे भी ना हो। हमारा हिमाचल सेफ रहे, अच्छा रहे, हम यही भगवान से कामना करते हैं। बाकी हर किसी से यही मेरी वो गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, क्योंकि इनका हमने देखा है, जो ये हाल इनका देखा है हमने यहाँ पे, बड़ी बुरी हालत है। ऐसा किसी के साथ ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं और इनको राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी किसी को भी अगर किसी में सामर्थ्य है देने के लिए, वो आ नहीं सकते हैं, तो हमारी संस्था से वो संपर्क कर सकते हैं। हम उनको मतलब उनका जो दिली भावना है, जो देना चाहते हैं, उनको इन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे आपकी संस्था के साथ किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हाँ जी। बट जो मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। हाँ जी। मेरा जो फ़ोन नंबर है 70-186 48-551 है, 70-186-48551। हाँ जी, ये नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 2 वॉलंटियर जो मेन वॉलंटियर हैं, 3-4 वॉलंटियर और भी जो मेन है हमारे, उनका मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनका नंबर भी अगर आप नोट कर लें तो उनको भी आप कॉन्टेक्ट, किसी समय अगर हमारा फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल हो या कुछ भी हो, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और मतलब इस सामग्री को यहाँ पहुँचाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको उनका नंबर भी शेयर करता हूँ। हाँ जी, जो उनका नंबर है ये जी, एक हमारे वॉलंटियर है 70187 हाँ जी, 09197। हाँ जी, ये राजकुमार जी हैं। इनके साथ अगर संपर्क करना चाहे, ये अगर कोई इनसे भी संपर्क करे तब भी सामग्री जो है यहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। हाँ जी। इसके अलावा हमारे एक संस्था के मेंबर हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, उनका नंबर है, दिनेश जी का नंबर है 8628821139।
इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई सामग्री या इनसे कांटेक्ट करना चाहे कहीं पे, मान लो आप हमारे जो नेटिव प्लेस है महरे बड़सर है, यहाँ वहाँ से अगर आप 20 या 25 किलोमीटर दूर भी हैं तब भी हम वहाँ से अगर किसी की इच्छा हो देने की तो वहाँ से भी सामान लाके हम इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ पहुँचा सकते हैं। हाँ जी। और कुछ सरकार के लिए देखिए, इस त्रासदी को देख के तो रोना आ रहा है। हाँ जी। जिनके घर बह गए हैं, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कोई बेचारे गौशाला में शरण ली हुई है, कईयों ने किसी दूसरे के घर में शरण ली हुई है। आप खुद देखिए, अगर आप जिस घर में आप रहते हैं, जिस बेडरूम में आप डेली सोते हैं, उस बेडरूम में अगर आप एक दिन ना जाओ तो आपको क्या होता है, मतलब बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी जी, तो ऐसी आपदा कहीं ना आए। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही समाज हित में कार्य करते रहें, आपकी फाउंडेशन करती रहे। हम तो समर्पित हैं जी लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये आपको तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर एक नाला होता था, लेकिन अब इस नाले ने जो है वो नदी का रूप जो है वो यहाँ पर धारण कर लिया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वो नाला है जहाँ से जो है वो अब ये नदी का रूप ले चुका है। जैसे मानो कि यहाँ पर जो है वो बड़ी सारी जो है वो एक नदी बहती है। और इस साइड की बात करूँ तो इस साइड भी आप देखेंगे कि घर के अंदर जो है वो किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो चीरती हुई घर को जो है वो आगे फ्रंट में आपको दिखाने का प्रयास करूं। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि जो सामने आपको घर दिख रहा है, तो इसके हालात भी आपके आंखों के सामने किस तरह से। और ऐसे एक नहीं दर्जनों घर ऐसे हैं जो मतलब नीचे से जो है वो पूरे हिल चुके हैं, दीवारें फट चुकी हैं, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। और निरंतर जो है वो कई संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर इन ग्रामीणों की मदद के लिए जो है वो सामने आ रही हैं, तो आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये तस्वीरें कोई स्टेटमेंट देना चाहिए आप देंगे, थोड़ा सा बताएंगे क्या है, मतलब अभी सरकार की तरफ से कोई दे रहा है, सरकार हमको बड़ा दिया, सामान दे रहा, सब कुछ दिया, खाने के लिए, पहनने के लिए। हाँ जी, सरकार की तरफ से दिए गए। और संस्थाओं जैसे यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह आ रही हैं तो उनके द्वारा भी आपकी मदद की जा रही है। अभी क्या स्थिति है यहाँ की, मतलब किस तरह से? तो स्थिति तो ऐसी बड़ी हुई है ना। हाँ जी, तो पर मिल रहा है सबको, राशन पानी मिला खुला, सब कुछ खुला मिला है। हाँ जी, तो जैसे कि कुछ लोगों की बहने की आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके गांव से भी बह गए हैं। हाँ, वो गए यहाँ 11 लोग गए यहाँ पीछे बेजी गांव से ना। हाँ जी, हाँ, तो दो घर गए। तो अभी उनका कोई पता नहीं चला है? कुछ पता नहीं है ना। हाँ जी, कोई नहीं लग गए थे आरती के तोड़ने, भाई कुछ नहीं मिला है। आज हो गए 13 दिन उनको। 13 दिन हो गए। हाँ जी, तो उनकी फैमिलीज अभी यहाँ पे नहीं आई हुई हैं कि? नहीं, आज है वहाँ करते हैं थोड़ा ना। हाँ जी, वहाँ के घर धर्म शांति वगैरह। आज हाँ जी, तो आज सारे गांव के इकट्ठी हुए हैं वहाँ, जो ये लोग भी आने लगे, अभी बाहर गए थे। हाँ जी, तो भाई 13 दिन करते हैं हम। आपके गांव का क्या नाम है और आपका नाम? हमारा है पीछे लाश सारी नाम है हमारे, कुशाल। तो जो बादल माता के नीचे है हमारा घर ना। हाँ जी, हमारा भी ऐसा हुआ है जैसा यहाँ हुआ ना। हाँ जी, यहाँ से चलना पड़ता है, हम शिकारी माता का नीचे हमारा सारी। हाँ जी, तो यहाँ से जाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अभी रास्ते वगैरह बंद। रास्ता गाड़ी के लिए तो नहीं है ना। हाँ जी, पैदल जाने के लिए भी बहुत बुरा है भाई। अच्छा, कितने किलोमीटर है यहाँ? बहुत किलो। हाँ जी, और कुछ प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो दिया है धन्यवाद, हमको बहुत मिल गया अभी। हाँ जी, जो भी दिया भाई, लोगों ने किया, कब तक कुछ भी किया है, मिल गया बहुत हमको। हाँ जी, लास्ट क्यों करना ज्यादा, भगवान की तरफ से खाने पीने। बाकी आपके तो नहीं हुआ जान माल का नुकसान कोई? मेरी भी गई है, कौन गई मेरी। अच्छा, गाय चली? गाय की ना, सोई भी गई साथ थी, सब सोई। हाँ जी, तो बच गई, पर जाने वाली है, वो गड़ गई, अब उठ गए वहाँ से हम। अच्छा, क्या करना फिर? हाँ जी, चलो कहीं ना कहीं आप भी आप डर के साए में, मतलब जो क्या करना, हम तो बच गए ना। हाँ जी, चलो और तो हो गया बहुत।
घर में किसी के क्या तो आपके गांव से कितने बहे हैं पानी में कुछ लगी? हमारे पीछे ना, हमारे गांव से भी कोई भी है, घर हो गया डैमेज, सोई गई है। हाँ जी। तो बेटी बकरी गई है। हाँ जी। और ये आ गए वो आदमी 11 लोग गए यहाँ से। 11 लोग गए हैं, अभी तक कोई नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। हाँ जी, ठीक है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग थे जिनके साथ हमने आपकी बातचीत करवाई। और यहाँ पर जो तकरीबन यहाँ से ही 11 लोग जो हैं वो एक गांव है यहाँ पे साथ में ही, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। तो वहाँ से जो है वो 11 लोग जो हैं वो गए हैं अभी, और अभी तक जो है वो उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो आप लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ इतने लंबे टाइम तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम उन संस्थाओं का, NGOs का और फाउंडेशन का करना चाहेंगे जिन्होंने जो है वो इस आपदा की घड़ी में जो है वो इन लोगों के लिए जो है वो मिसाल बनकर आए हैं। और स्थानीय विभागों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो इन लोगों की